कुंडली कुंडली, अपनी कुंडली जान लो। पत्नी की कुंडली, माँ की कुंडली, दीदी की कुंडली, भाई की कुंडली, अपनी प्रेमिका की कुंडली। तुम कौन हो भाई? देखने में एकदम लाल लाल टमाटो की तरह दिख रहे हो। किसकी कुंडली देखनी है, माँ की अपनी या लड़की की? मेरी प्रेमिका की कुंडली देखिए। तुम्हें तो देखते ही मैं समझ गई थी, जरूर प्यार का मामला होगा। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि तुम लोग प्यार ही क्यों करते हो। पिछले 20 साल से कुंडली देख रही हूँ मैं। प्रेमी अपने प्रेमिका की कुंडली क्यों देखते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में ही नहीं आती है। बताने से मालूम नहीं पड़ेगा, प्यार करे तो मालूम पड़ेगा। प्यार करने वालों की शक्ल पे रौनक कैसे आती है तुम जानती हो क्या? सिर्फ एक बार उसकी शक्ल देख ले तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आंखें बंद करो, देखे क्या तकलीफ है। ये सब अंधविश्वास है। इसमें दिल का दर्द आंसू बन के बाहर निकलता है। दर्द महसूस होता है। हमें दर्द न हो तो हम मुस्कुराते हैं। अगर हमें किसी वजह से दिल से खुशी नहीं मिलती तो हम दिल को मना के बैठ जाते हैं। ठीक है। तुम्हारी प्रेमिका का क्या नाम है? उसका नाम प्रीति है। प्रीति उसका पूरा नाम है? ये अरे तेरी तो पानी क्यों मारती हो तुम? अरे सॉरी 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 अरे तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पिताजी रात में शराब पी के आते हैं और ना जाने कौन कौन सी कहानियां हमें सुनाते हैं। हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई है, अब सोने तो दो। मैं तो आर्या समझ रही थी। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है? अरे आज तो संडे है, आज तो फुल जूम में रहेगा। हाय जूम? उधर रोज पहले सोने दे मुझे। अरे अरे मेरा पैर, अरे मेरा पैर निकल गया। कोई मदद करो, प्लीज प्लीज कोई मदद करो। ये सब अपना अपना काम करके छुप रहे थे। तुम हो कौन? उस औरत ने चिल्लाया इसलिए तुम मेरे पीछे पड़ गए थे क्या? अगर मेरे से बैग लेनी है तो तुझ में हिम्मत होनी चाहिए, समझा क्या? ओए, इस मिट्टी के कावेरी नदी का पानी पी के यही बड़ा हुआ हूँ मैं, समझा क्या? जब कोई लड़की सड़क पे चलती है तो हम सीटी भी बजाते हैं, और उसी लड़की को अगर कोई तकलीफ हो तो उसे बचाने के लिए हम तुरंत सैनिक भी बन जाते हैं, सैनिक।
काजल क्लाइमेक्स शॉट। सुनो मेरी प्यारी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारे बगैर मैं सो भी नहीं पाता। हमारे सच्चे प्यार को ये बड़े लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तुमसे दूर रहकर जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मैं भी तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। मेरी ये जिंदगी बस तुम्हारे नाम पे है। हम ऐसा करते हैं, इस दुनिया को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। आई लव यू कनक। आई लव यू चीनी। Got it. Got it. ये तो सपना देख रहा था मैं। अब उठना। क्या अबे हुआ अब यार? उठना। सोने- उठ जा। उठ, अरे ये उठ। तो टिंगू है, पूरे हाथ पैर मेरे सर पे रखकर सोता है। क्या हुआ बोलना? हाँ? हमारी कदल फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं बन रहा था, बताया था ना। हाँ। वो फिक्स हो गया है और मेरे सपने में शूट भी कर दिया। हाँ? आखिर में क्या हुआ ये बता। क्लाइमेक्स में हम दिखाते हैं वो दोनों अपना प्यार हासिल नहीं कर पाते और दोनों मरने की कसम खा लेते हैं। ये तुझे कैसा लग रहा है? दोनों साथ में मरेंगे? हाँ यार, यही सोचा था। सुनो, दोनों प्यार करेंगे ये कहानी सुपर है, लेकिन वो दोनों क्लाइमेक्स में एक साथ ना मिले तो गलत है। ये फिल्म हमारे जैसे लवर बॉयज बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। दोनों को मिलाना जरूरी है, समझे? हाँ समझ गया मैं। तेरी लवर्स तो चिंता करेगी यार, दोनों को कैसे भी मिला देना। प्रेमियों को दूर करना पाप होता है यार। सही कहा। हाँ? प्रेमियों को दूर करना पाप होता है, लेकिन शूटिंग में देर से गए तो डायरेक्टर से डांट पड़ेगी, ये तो महापाप है। आर्या, शूटिंग के लिए देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनो, मुझे शूटिंग जाने के लिए देरी हो रही है। रात को दारू पीते वक्त बातें करेंगे। ठीक है यार। आर्या, सर। लाइटिंग सारी रेडी है। ओके सर। डायरेक्टर को सेट पे बुला लो। डायरेक्टर, हाँ। बुला लेता हूँ सर। फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में आई हो? यस सर। कोई बात नहीं, हीरोइन बन जाओगी, लेकिन तुम्हें हीरोइन बनने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट और कमिटमेंट करना होगा। एडजस्टमेंट और कमिटमेंट? सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। यहाँ पहले सभी ऐसे ही बोलते हैं, ये सब वक्त की बात है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी ही है। फिल्मों में काम करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ सर। कला की हम पूजा करते हैं सर। आप जो बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर एक्टिंग करनी है तो ये सब तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हीरोइन बनने का कोई भी चांस नहीं है। क्या है ना कि डायरेक्टर और एक्टर में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्या सभी एक्ट्रेस ऐसे ही करती हैं सर? देखो, तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। ये सब अंडरस्टैंडिंग में होता है, जरा समझने की कोशिश करो। तो क्या सभी प्रोडक्शन हाउस में ऐसा ही चलता है सर? यहाँ पर पकड़े गए तो चोर है, नहीं पकड़े गए तो साधु। अच्छी तरह सोच लो। तुम्हारी फोटो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को सबको भेजता हूँ। तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है, फिर से सोच लो। आप सिर्फ मेरी फोटो भेजेंगे या मुझे भेजेंगे? व्हाट? नहीं सर, मैं एक्ट्रेस बनूंगी ऐसा खुद से वादा किया है, लेकिन इस तरह कभी नहीं सर। ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है सर। अगर मैंने गलत रास्ते पे चलकर काम किया तो ये मेरी कला का असम्मान होगा। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, इंसान कभी इंसान की पूजा नहीं करता। शंकर भाई, राजकुमार भाई, विष्णु भाई, इनकी फोटो रखकर पूजा करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कला ही भगवान है और कला ही जीवन है। आप जैसे ही लोग इस देश में पैदा होने के बावजूद इस देश की संस्कृति को अपनी गंदी नजरों का शिकार बना देते हैं। थू, शर्म आनी चाहिए आपको।